नमस्कार, मैं अरविंद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है A2 कक्षा की इस कक्षा में। हम सभी बाल विकास को पढ़ रहे हैं, जो कि आपके सीटेट और यूपी-टेट के एग्ज़ाम के संदर्भ में हमारी क्लास हो रही है। आज की कक्षा में हम लेवाइगोस्की को पढ़ेंगे और आप सभी जानते हैं कि लेवाइगोस्की का जो सिद्धांत है, उसे हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इनके सिद्धांत को पढ़ने से पहले हमें लेवाइगोस्की के बारे में एक संक्षिप्त परिचय जान लेना है। लेवाइगोस्की की बात करें तो लेवाइगोस्की का जो जन्म है यह 1896 में हुआ और 1934 में इनकी मृत्यु हो गई। मात्र 37 वर्ष की आयु में इन्होंने 150 से अधिक थ्योरी पर रिसर्च किया और पुस्तकों को लिखा। इन्होंने बुक्स को लिखा। मात्र 17 वर्ष की आयु में लेवाइगोस्की 17 वर्ष की आयु में ही अपना पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं। इतने प्रतिभाशाली थे। इन्होंने 150 थ्योरी और बुक्स लिखा और 17 वर्ष की आयु में पीएचडी कंप्लीट कर लिया। यह जो लेवाइगोस्की हैं, यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। लेवाइगोस्की के सिद्धांत की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इनके सिद्धांत का नाम क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। या अन्य नाम की बात करें तो इस सिद्धांत को हम सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत या सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, इसे हम सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत और सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इनका जो रिसर्च है, इनका जो सिद्धांत है, यह भी संज्ञानात्मक विकास पर ही आधारित है। किस पर आधारित है? तो संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। अब कहेंगे कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, ये तो जीन पियाजे साहब का है। तो जीन पियाजे साहब का सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, लेकिन इनका जो सिद्धांत है ये भी संज्ञानात्मक विकास पर ही आधारित है, लेकिन पियाजे से अलग है। पियाजे से अलग है। इनका मानना था कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास है वह मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं, संस्कृति और भाषा के माध्यम से होता है, जिससे उनका ज्ञान और समझ विकसित होता है। अगर हम पियाजे और वाइगोस्की की बात करें, पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत के अंतर की बात करें तो पियाजे और वाइगोस्की, पियाजे का मानना था कि सबसे पहले बालक में डेवलपमेंट होता है, उसके बाद लर्निंग होता है। पियाजे क्या मानना था कि सबसे पहले बालक में डेवलपमेंट होगा, उसके बाद लर्निंग होगी। पहले क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, उसके बाद लर्निंग होगी। वहीं पियाजे का मानना था कि पहले लर्निंग होता है बालक में, पहले लर्निंग होगा, उसके बाद डेवलपमेंट होगा, उसके बाद डेवलपमेंट होगा। हालांकि दोनों को अगर हम देखें तो दोनों ही सिद्धांत सही हैं, या फिर दोनों ही सही नहीं है। पियाजे की माने तो पहले डेवलपमेंट कहते हैं, उसके बाद लर्निंग होते हैं, जहाँ ये भी सही है। और वहीं वाइगोस्की की बात करें तो पहले लर्निंग होगा, उसके बाद डेवलपमेंट होगा, ये भी सही है। लेकिन पियाजे ने अपने सिद्धांत को 4 चरण में बांटा। इन्होंने अपने सिद्धांत को 4 चरणों में बांटा, 4 भागों में बांटा, जिसमें पहला था संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, और दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। वहीं तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। हमने पिछली क्लास में जीन पियाजे को पढ़ा है, जहां पर हमने चारों चरणों के बारे में डिटेल में बात की है। पियाजे ने अपने सिद्धांत को 4 भागों में विभाजित किया, लेकिन वही वाइगोस्की अपने सिद्धांत को किसी भागों में विभाजित नहीं किया और कहा कि जो सिद्धांत है, यह जो विकास है,
विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ज्ञान जो है वह सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज की वजह से होता है। किससे होता है? सोसाइटी से होता है, सोसाइटी से होता है, कल्चर से होता है और लैंग्वेज से होता है। इनके माध्यम से जो ज्ञान है उसका निर्माण होता है ना। वहीं पर पियाजी क्या कह रहे हैं? पियाजी कह रहे हैं पहले डेवलपमेंट होगा फिर लर्निंग होगा। वाइगोत्स्की कह रहे हैं पहले लर्निंग होगा फिर डेवलपमेंट होगा। जो बालक स्वयं से बात करता है, बालक अपनी समस्याओं का समाधान के लिए जब स्वयं से बात करता है, उसके लिए भी पियाजे और वाइगोत्स्की ने अलग अलग नाम दिया है। जब बालक स्वयं से अपनी समस्या का समाधान स्वयं से बात करके करता है, उसे पियाजे साहब कहते हैं कि बालक क्या कर रहा है? ईगोसेंट्रिज्म स्पीच कर रहा है। स्वयं से बातचीत को इन्होंने ईगोसेंट्रिज्म कहा। क्या कहा? ईगोसेंट्रिज्म कहा। वहीं वाइगोत्स्की ने इसे प्राइवेट स्पीच कहा। क्या कहा? प्राइवेट स्पीच कहा, जिसे हम कहते हैं क्या? निजवार्ता या आंतरिक संभाषण। निजवार्ता या आंतरिक संभाषण। चीजें वही हैं, बस नाम दोनों ने अलग दिया है। पियाजे ने कहा ईगोसेंट्रिज्म और वाइगोत्स्की ने कहा प्राइवेट स्पीच। दोनों में प्रक्रिया वही है। तो इस प्रकार वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पियाजे से अलग है कि इन्होंने उसको भागों में नहीं विभाजित किया। इन्होंने पहले कहा कि लर्निंग पहले होता है उसके बाद डेवलपमेंट होता है, वहीं पियाजे कहते हैं कि पहले डेवलपमेंट होता है उसके बाद लर्निंग होता है। स्वयं से बातचीत को पियाजे ने ईगोसेंट्रिज्म नाम दिया और वहीं पर स्वयं से बातचीत को वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच नाम दिया, जिसे हम निजवार्ता या आंतरिक संभाषण कहते हैं। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास है वह मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं, संस्कृति और भाषा के माध्यम से होता है, जिससे उनका ज्ञान और समझ विकसित होता है। आगे बात करें तो आगे हम देखते हैं वाइगोत्स्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम जेडपीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेडपीडी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समीपस्थ विकास का स्तर। समीपस्थ विकास का स्तर। समीपस्थ विकास का स्तर। अब ये क्या होता है जेडपीडी? तो जेडपीडी जो है यह एक अवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति है। क्या है? अवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति है, जिसमें होता क्या है कि बालक अपनी वास्तविक जो विकास का स्तर है, बालक का जो वास्तविक विकास का स्तर है, वास्तविक विकास का स्तर, जहां पर बालक किसी भी समस्या का समाधान स्वयं से कर लेता है। बालक किसी भी समस्या का समाधान बिना किसी की मदद की स्वयं से कर लेता है, उसे कहते हैं वास्तविक विकास का स्तर, एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल कहते हैं इसे। और वहीं दूसरी जो बात होती है उसे कहते हैं समभाष्य विकास स्तर। समभाष्य विकास स्तर। इस समभाष्य विकास स्तर क्या होता है? इसमें बालक सार्थक और महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होते हैं उनकी सहायता से अपनी समस्या का समाधान करता है। सार्थक और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से अपनी समस्या का समाधान करता है, और इन्हीं दोनों के बीच का जो अंतर है इसी को हम कहते हैं जेडपीडी। इन्हीं दोनों के बीच का जो अंतर है उसे कहते हैं जेडपीडी। ग्राफ के माध्यम से अगर बात करें, समझने का प्रयास करें, तो ग्राफ में हम देखेंगे कि बालक का जो एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल है, जहां पर बालक अपनी समस्या को बिना किसी की मदद के हल करता है, उसे हम कहते हैं एक्चुअल डेवलपमेंट। और वहीं पर एक अवस्था ऐसी, एक स्तर ऐसा भी होता है जहां पर बालक का जो अधिगम होता है वह किसके थ्रू होता है? तो इसके फोल्डिंग के थ्रू होता है।
जहाँ पर बालक किसी की सहायता लेता है, और एक स्तर वो भी आता है जहाँ पर बालक का पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है, जहाँ पर बालक का उच्चतम जो सीमा होती है विकास की उस स्तर तक जाता है। इसके आगे बालक का विकास नहीं होता है। इससे आगे बालक का विकास नहीं होता है, चाहे उसे कितना भी आप सहारा दीजिए, चाहे जितना भी उसे समझाइए। तो इनके और इनके बीच का जो अंतर है, इसी को तो हम जेडपीडी कह रहे हैं, जहां पर बालक किसी दूसरे के माध्यम से क्या करता है, अपनी समस्या का समाधान करता है। इसी को हम कहते हैं जेडपीडी। और जेडपीडी में जो हम किसी व्यक्ति से सहायता ले रहे हैं, जो किसी व्यक्ति से सहायता ले रहे हैं, उसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सहारा देना या पाड़, इसे पाड़ भी कहते हैं, ढांचा भी कहते हैं, या सहारा देना भी कहते हैं, या सहारा देना भी कहते हैं। अब सहारा देंगे किसे आप? तो जिसको जरूरत होगी उसे सहारा देंगे। सहारा में क्या देंगे, पाड़ में क्या देंगे? तो आप उसे गाइडेंस कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, हेल्प दे सकते हैं, आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं, या आप उसे हिंट भी दे सकते हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं स्कैफोल्डिंग। अब जो स्कैफोल्डिंग है, कितने समय के लिए आप देंगे किसी को? कितने समय के लिए देंगे? तो जो स्कैफोल्डिंग होता है यह आपका टेम्परेरी होता है। क्या होता है? टेम्परेरी होता है, क्षणिक होता है, कुछ समय के बाद यह अपने आप समाप्त हो जाता है। कितना देंगे आप किसी को स्कैफोल्डिंग कितना देंगे? तो यह भी निर्भर करता है बालक पर। किसी बालक को कम चाहिए तो किसी को ज़्यादा चाहिए। ये किस पर डिपेंड होता है? चिल्ड्रन पर डिपेंड होता है, बालक पर डिपेंड होता है कि स्कैफोल्डिंग आप कितना दे रहे हैं। डिपेंड ऑन चिल्ड्रन। इस पर निर्भर करता है बालक पर। और जो यह इसके फोल्डिंग है, यह जो इसके फोल्डिंग है, यह कोई भी दे सकता है। यह कोई भी दे सकता है, इसमें कोई एज फैक्टर नहीं है कि वह छोटा है या बड़ा है। लेकिन शर्त यह है कि वह जो आपको इसके फोल्डिंग दे रहा है वह व्यक्ति कैसा होना चाहिए? यम के ओ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यम के ओ होना चाहिए। अब ये यम के ओ क्या है? तो यम के ओ को हम कहते हैं मोर नॉलेजेबल, मोर नॉलेजेबल अदर। इसे क्या कहते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर। मतलब ऐसा व्यक्ति जो आपसे अधिक जानता हो, तभी ना आपकी समस्या का समाधान होगा। वो आपसे कम जानता है तो क्या आपको सहायता देगा, क्या आपको सहारा देगा, क्या इसके फोल्डिंग देगा आपको? तो जो व्यक्ति आपको इसके फोल्डिंग देगा उसे हम क्या कहते हैं? यम के ओ कहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट और आता है एम आई ओ, इसे हम कहते हैं मोर इंटेलिजेंट अदर, है ना? मोर इंटेलिजेंट अदर कहते हैं। तो इसके फोल्डिंग कौन देगा? यम के ओ देगा। यह बालक पर निर्भर करता है कि उसे किस स्तर तक उसे आपसे इसके फोल्डिंग चाहिए। और यह जो इसके फोल्डिंग है यह टेम्परेरी होता है, अस्थायी नहीं होता, यह एक समय के बाद समाप्त हो जाता है। यह था इसके फोल्डिंग। बालक के विकास के बारे में वाइगोस्की ने कहा कि बालक जो कुछ भी सीखता है वह दूसरों की मदद लेकर सीखता है। बालक जो कुछ भी सीखता है वह दूसरों की मदद लेकर सीखता है। और इनका मानना था कि सबसे ज़्यादा जो बालक का विकास होता है वह कहाँ होता है? खेल के मैदान में होता है। खेल के मैदान में बालक का सबसे अधिक विकास होता है, सबसे अधिक विकास होता है। कहाँ पर? खेल के मैदान में। तो ये था आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जो कि किसने दिया? वाइगोस्की ने दिया। तो आज की कक्षा में बस इतना ही करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।